नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। मैं राजकुमार यादव अभी कुशवाहा के साथ। दर्शकों, पिछले काफी दिनों से हम देख रहे हैं कि समाज में हिंदू धर्म के आश्रमों को, मंदिरों को और जो हिंदू धर्म के संत हैं उन्हें काफी दशकों से हम देख रहे हैं कि फिल्म इंडस्ट्री द्वारा, मीडिया द्वारा एक अलग ही रूप में पेश किया जाता है। कभी कोई वेब सीरीज बना दी जाती है तो कभी कोई फिल्म बना दी जाती है, लेकिन कोई भी फिल्म इंडस्ट्री, कोई भी मीडिया हाउसेस किसी अन्य धर्म के पादरी के ऊपर या धार्मिक स्थल के ऊपर कोई भी फिल्म या वेब सीरीज बनाने का प्रयास नहीं करता। ये वास्तव में एक सोचने वाला विषय है। लेकिन जो छवि आश्रमों की, मंदिरों की, संतों की समाज में बनाई गई है, क्या वास्तव में संत ऐसे होते हैं? क्या वास्तव में आश्रम ऐसे होते हैं? एक संत हैं जिनको लेकर के समाज में पिछले 1.5 दशक से काफी चर्चाएं चलती हैं। आज वो जेल में हैं। वास्तव में सच्चाई क्या है, इसको जानने के लिए आज हम मोटेरा, अहमदाबाद, गुजरात में आए हैं। संत आसाराम जी बापू का आश्रम बना है और आसाराम जी बापू आश्रम से संचालक विकास भाई जी हैं हमारे साथ। आइए हम जानते हैं इस पूरे विवाद का कारण क्या है। अगर तथ्यों के आधार पर देखें और आज भी आश्रम चल रहा है तो उसका कारण क्या है। भाई जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। अभी दिवाली शिविर चल रहा था, हमने देखा कि हजारों बच्चे पूरे भारत भर से कम 25 से 30 हजार बच्चे बड़े यहाँ पे दिवाली मनाने आए। क्या कारण है कि इतने लोग आज भी आते हैं? लोग क्यों आते हैं, इसका एक सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि उनकी खुद के अनुभव। जब किसी व्यक्ति या संस्था के बारे में आप किसी प्रचार माध्यमों के द्वारा कुछ सुनकर, जानकर एक धारणा जब बनाते हैं, वो धारणा आपकी खंडित हो जाती है जब आप वहां पर प्रत्यक्ष मुलाकात लेते हैं। आपके जीवन में जो सकारात्मक अनुभव हुए हैं, चाहे लौकिक उन्नति के, चाहे आध्यात्मिक उन्नति के, आज भी लाखों करोड़ों लोगों के वो अनुभव उनको यहाँ आने के लिए प्रेरित करते हैं। यही कारण है कि दिवाली के पर्व पर जहाँ लोग अपने परिवार के साथ दिवाली मनाते हैं, घूमने फिरने में समय बिताते हैं, उसकी अपेक्षा यहाँ जप, ध्यान और सत्संग के द्वारा अपना उत्थान करने के लिए हजारों की संख्या में विद्यार्थी अपने अभिभावकों के साथ आए हुए हैं। और केवल दिवाली पर इतनी भीड़ रहती है यहाँ पे या अन्य दिनों में भी आवाजाही लोगों की लगी रहती है? आश्रम में नियमित रूप से गुरुवार, रविवार, पूनम के दिन पर और विभिन्न पर्वों जैसे उत्तरायण, चेटीचंड, गुरु पूर्णिमा और नियमित रूप से हजारों की संख्या में लोग एकत्रित होते हैं। उनकी धार्मिक आस्था का जो एक केंद्र है और उनकी श्रद्धा में कहीं भी कोई कचास नहीं रह गई है। वो सब खुले दिल से पूरे परिवार के साथ यहाँ आते हैं और अपने लाभ ले रहे हैं। तो बापू के ऐसा कहा जाता है कि बापू के साधक जो है, बापू के शिष्य जो है वो पूरे भारत भर में फैले हैं। तो केवल ऐसा आश्रम में ही आते हैं या हर आश्रम में? कितने आश्रम है अभी बापू के भारत भर में या दुनिया भर में? वैसे आश्रम द्वारा संचालित 450 से अधिक आश्रम है जी। पर बापूजी का एक संकल्प ये है कि बापूजी किसी ये जो 450 आश्रम ट्रस्ट संभाल रही है यही नहीं, पर बापूजी हर सनातनी के हृदय को एक मंदिर बनाना चाहते हैं। हर एक साधक के घर को एक आश्रम बनाना चाहते हैं कि जहाँ से वो अपनी सनातनी परंपराओं का पालन कर सके और अपना जीवन सफल कर सके। आश्रम को लेके कई प्रकार के जो है धारणाएं समाज के बीच में बनी है कि आश्रम बंद हो गए हैं, अब कोई नहीं आता है, तो वो धारणा यहाँ करके टूट जाती है। लेकिन फिर भी आज समाज भ्रमित है, तो ऐसे भ्रमित समाज को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे इस बारे में विनम्र प्रार्थना ये करना चाहता हूँ कि कुछ ऐसी शक्तियां काम कर रही हैं कि जो न चाहती हैं कि सनातन धर्म फिर से पुनरुत्थान उसका हो। जो बापूजी के सानिध्य में आने के बाद इस देश में जो एक आध्यात्मिक क्रांति आई है, आज से कुछ दशकों पहले जहाँ लोग एक हिंदुत्व, अपने आप को हिंदू कहलाने में संकोच महसूस करते थे, एक भगवान का नाम हरिओम लेने में भी लोगों को संकोच होता था, बापूजी ने तो टेलीफोन पे भी हेलो नहीं हरिओम बोलो, इस तरह के सूत्र लगवाए थे। तो ऐसी शक्तियां जो उनको देख के लग रहा है कि जो उनका एजेंडा था किसी भी तरह से भारत को फिर से सांस्कृतिक रूप से भी गुलाम बनाने का, वो एजेंडा पूरा नहीं हो पा रहा, तो इसलिए उन्होंने
ये इनके इन प्रकार कोई ना कोई षड्यंत्र रखकर, कभी तांत्रिक विद्या के आरोप, कभी दूसरे आरोप लगाकर बापूजी के को बदनाम करने की कोशिश की, उनके आश्रमों को बदनाम करने की कोशिश की, ताकि लोग वहां जाने से परहेज करें, जो नहीं जाए। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि उनके सारे वो प्रयत्न हैं वो व्यर्थ गए हैं। आज भी लोग पूर्ण श्रद्धा के साथ आश्रम आ रहे हैं और लाभ ले रहे हैं। और जिन लोगों को भी आश्रम के बारे में कोई गलतफहमियां है, उनसे फिर से प्रार्थना करता हूं कि एक बार आए और आश्रम की मुलाकात लें, आपकी गलतफहमियां 100% दूर होंगी। 2008 का जो मामले थे बच्चों को लेकर के, उसमें डीके त्रिवेदी जो जांच आयोग है उसकी चर्चा बड़ी रहती है समाज में कि क्लीन चिट मिली है, सुप्रीम कोर्ट से भी क्लीन चिट मिली है, मतलब कोई आरोप सिद्ध नहीं होता, क्लीन चिट मिलती है। थोड़ा उसके विषय में बताएं। 2 बच्चों की तथाकथित तांत्रिक विद्या करके हत्या करने का जो आरोप था वो एक सुनियोजित षड्यंत्र के भाग रूप में था। आश्रम को कई तरह की धमकियां भी मिली थी कि उस समय की करोड़ों रुपए दे दो, नहीं तो आपको इन सब आरोपों में फंसाया जाएगा। लेकिन धर्म का पैसा है, साधकों की पसीने की कमाई है, वो इस तरह के किसी भी दबाव में आके देने में संस्था का विश्वास नहीं है। हम सच्चे हैं तो झूठे आरोपों से लड़कर अपना अस्तित्व टिकाए रखने में सक्षम हैं। इसीलिए किसी भी तरह के दबाव में आए बिना हमने इन पूरे आरोपों का खुलकर जवाब दिया। सारे तथ्य समाज के सामने आए और माननीय डीके त्रिवेदी आयोग ने सारे तथ्यों की जांच करने के बाद आश्रम में इस तरह की कोई भी तांत्रिक विद्या नहीं होती है, इस बात का सत्यापन किया। और सीआईडी क्राइम गुजरात ने भी पूरा इन्होंने जांच करी और उसके अंतर्गत भी आ गया कि आश्रम में किसी भी तरह की कोई तांत्रिक विद्या होकर बच्चों की हत्या हुई है, ऐसी कुछ भी चीज नहीं है। और उनके इस रिपोर्ट को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी स्वीकार किया। और ये सब बातें इतनी अफवाहें थी कि मैं कहूं तो ये एक राजनीतिक स्टंट था। वरना जिन लोगों ने खुलेआम ये आरोप लगाए कि बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता को जिताने के लिए बापूजी ने इस तरह की बच्चों की तथाकथित बलि दी है, आज वे स्वयं बीजेपी ज्वाइन करके बैठे हैं। जी। एक चीज और आती है, जो निचली अदालतों के जो निर्णय आते हैं वो कई बार ऊपर की हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में वो निर्णय मतलब बदल जाते हैं। तो बापू को लेकर के जो निचली अदालतों के निर्णय आए, नारायण साईं जी को एक पिछले 12 साल पुराने केस में केवल एक लड़की के बयान, और वो तो नाबालिग भी नहीं थी, सजा हो जाती। तो जो न्यायपालिका का रवैया है उसको लेकर न केवल बापू के शिष्यों में बल्कि एक आम समाज में जो है एक संशय बना हुआ है। और कहीं ना कहीं एक न्यायपालिका ही आज कटघरे में खड़ी हो गई। आज कैसी कैसी घटनाएं घटित हो रही कि सुप्रीम कोर्ट में मतलब विश्व स्तर पे मतलब हमारा देश शर्मिंदा हो जाए, ऐसी घटनाएं अभी घटित हुई हैं। आप भी जानते हैं, पूरा देश जानता है। तो ये क्यों हो रहा है? जो न्यायपालिका का जो रवैया है उसको लेकर आपका क्या कहना है? क्या बापू आगे निर्दोष बरी होंगे? बापूजी निर्दोष थे और बापूजी निर्दोष निसंदेह बरी ही होंगे। देखिए, कई अनेक हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीशों ने भी ये कहा है कि कहीं ना कहीं मीडिया ट्रायल का प्रभाव जजिस के निर्णय पर भी पड़ता है। और ऐसे ही कुछ मीडिया ट्रायल के कारण बापूजी के को जो निचली अदालतों ने कहीं ना कहीं, ऐसा लगता है, हमारा मानना है स्पष्ट कि ये दबाव में आकर ये गलत निर्णय दिए हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो सबूत हैं और जो कानूनी प्रावधान हैं उन सबको अनदेखा करके वो सजा सुनाई गई है। और हमें पूर्ण विश्वास है भारतीय न्याय प्रणालिका पे, और हमें पूरा विश्वास है कि अपील जो गुजरात हाई कोर्ट में एवं राजस्थान उच्च न्यायालय में चल रही है, जब वो संपूर्ण साक्ष्यों का एक तटस्थ अवलोकन करेंगे तो बापूजी को निर्दोष छोड़ने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। आज एक चीज हम देखते हैं, समाज को आश्चर्य में डालती है और सोचने पर भी मजबूर करती है कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रहे श्री सुरेंद्र नाथ भार्गव जी जैसे वरिष्ठ बड़े बड़े लोग आते हैं, बापू के चरण छूते हैं। और 9 वर्ष के दिन आईपीएस से डीजी बंजारा जी भी यहाँ पे आए, और भी कई नामी अनामी हस्तियां आज भी बापू से जुड़ी हुई हैं। तो इसका मतलब एक क्या कारण माना है? देखिए, जिसको जहां से लाभ मिला है वो व्यक्ति तो वहां से जुड़ा रहेगा ही। चाहे डीजी बंजारा जी की आपने बात करी, क्या सुरेंद्र नाथ माननीय पूर्व न्यायाधीश जी भार्गव जी की आपने बात करी,
अब इन सब लोगों ने बापूजी के सानिध्य में आके कुछ ना कुछ पाया, और वो जो पाया है अपने अनुभव का आदर करते हुए उन्होंने, वो आज भी बापू आश्रम से जुड़े हुए हैं। इतने सारे लोगों को देखिए, आप घर में 5 आदमी का परिवार होता है, उनको भी एक दिशा में नहीं लेके चल सकते। बापूजी ने दशकों थे लाखों लोगों को मत, पंथ, जाति, प्रदेश और इनकी संकीर्णताओं से ऊपर उठकर एक सूत्र में बांधते हुए उनके लौकिक और आध्यात्मिक कल्याण की का मार्ग प्रशस्त किया है। आज जब लोग कहते हैं भारत विश्वगुरु बने, विश्वगुरु बने, इस तरह की जब बात आती है तो मेरे मन में कि गुरु अर्थात कौन? गुरु अर्थात जहां पर भी हमें जीवन में विपदाएं आती हैं, जहां हमें कोई मार्ग नहीं सूझ सकता, जहां हमें हर समस्या का समाधान मिलता है, वो हमारे गुरु। और बापूजी के सानिध्य में जो कुछ भी सेवा के प्रकल्प चल रहे हैं, चाहे वो बाल संस्कार हो, चाहे युवा धन सुरक्षा अभियान हो, युवा सेवा संघ हो, महिला उत्थान मंडल हो, गुरुकुल हो, या दरिद्र नारायणों के लिए जो अलग अलग प्रकल्प चलाए जा रहे हैं, औषधालय हो, ये सारे न सिर्फ भारत बल्कि तमाम वैश्विक समस्याओं का असरकारक समाधान है। और उन्हीं के मार्गदर्शन पर चलकर पुनः भारत विश्व गुरु के पद पर अग्रसर होगा।